अगर धर्म के नाम पे देश का इलेक्शन हुआ तो वो दिन दूर नहीं है कि 2029 तक आप और हम लोग अपनी किडनियां बेच के रोटी खाने की नौबत आ रही होगी। अस्पताल में लोग खड़े होंगे, भैया खून की बोतल बेचने को तैयार है, हमारा खून ले लो और हमें 500 रुपये दे दो। ये हालात हो देंगे देश के। रोटी खाने के लिए लोग खून बेचेंगे। आज मोदी सरकार वो लूली लंगड़ी सरकार है जिसकी बैसाखियाँ मीडिया हैं। जिस दिन मीडिया यानी कि बैसाखियाँ छीन ली गई, मोदी सरकार 2 कदम नहीं चल सकती। 4 दिन मोदी सरकार चलने लायक नहीं है अगर मीडिया उनका साथ देना छोड़। 2024 में इलेक्शन होने हैं, मैं कहता हूँ वो अगले महीने कराए जाए, क्योंकि 2024 तक पता नहीं कितनी बेटियों को और नंगा कर दिया जाएगा इनके राज्य में। देश के रक्षक भक्षक बन चुके हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबको अपनी नौकरी प्यारी है, देश किसी को प्यारा नहीं है। ये हमारे देश के मुद्दे हैं। ये मोदी सरकार अगले 7 जन्मों में भी अगर जन्म लेगी ना तो मणिपुर की घटना इनको सोने नहीं देगी, बेचैन रहेंगे। आधी आधी रात को इनको सपने आएंगे, पर इनको सालों को पता नहीं होगा ये हमें सपना क्यों आता है। इनको ये दाश होगी, भगवान इनके दिमाग में वो मणिपुर की घटना चिल्लाएंगे। क्या मोदी अगले 7वें जन्म में भी होगा, छींक मार मार के रात को उठेगा कि क्या हो गया मणिपुर में, क्या हो गया। राजनीतिक आदमी मंदिर गुरुद्वारे में जाके पाठ नहीं करेगा, इनकी तरह घंटियां नहीं बजाएगा। ये साधु संतों का चोला ओढ़ के साधु संतों के चोले को बदनाम करते हैं। शाके लोंडे ने ऐसे ऐसे किया, वो क्या था वो पूछो ना इससे। इतनी गंदी अश्लीलता इनके दिमाग में भरी है और ऐसे लोग आज बीसीसीआई के अध्यक्षों के रूप में बन के बैठे हुए हैं। वो योग्य थे। ज़्यादा बीजेपी के साथ पार्टियां हैं, आप 26 के साथ हैं, वो 38 के साथ हैं। यही तो बात है ना। वो तो कहते हैं शेर अकेला आता है। आप समझो गीदड़ों की पूरी फौज ले रखी है और कहता है मैं शेर हूँ। आप समझो ये तो भारत के लोगों को सोचना पड़ेगा। रंगे हुए सियार को कब तक शेर मानोगे भाई? ये रंगा हुआ सियार है। जिस दिन सावन की बारिश में इसको नहला देते तो पता लगता कितना शेर है और कितना गीदड़ है। आप समझो इस बात को। आज जानवरों से तुलना देश के प्रधानमंत्री की लोग करके खुश होते हैं, कहते 56 इंच। अरे काय की 56 इंच? मैं कहता हूँ इंची टेप लेकर के नाप लो आप लोग, 56 इंच है या 36 इंच है। तो ये हमारे देश का मॉल बन चुका है कि लोगों को गलत नैरेटिव सेट करके भड़काया जाता है। देश के बुनियादी मुद्दों को खत्म किया जाता है। आज देश जो है वो देश के बुनियादी मुद्दों से चलता है। आप समझो मजाक नहीं है देश को चलाना, इतने बड़ी आबादी को चलाना, पर तुमने इतनी बड़ी आबादी को धर्म के नाम पे लड़वा रखा है। तो ये 2024 की सूरत नहीं होनी चाहिए। धर्म के नाम पे देश का इलेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर धर्म के नाम पे देश का इलेक्शन हुआ तो वो दिन दूर नहीं है कि 2029 तक आप और हम लोग अपनी किडनियां बेच के रोटी खाने की नौबत आ रही होगी। अस्पताल में लोग खड़े होंगे, भैया खून की बोतल बेचने को तैयार है, हमारा खून ले लो और हमें 500 रुपये दे दो। ये हालात हो देंगे देश के। रोटी खाने के लिए लोग खून बेचेंगे। ये हालत भी देखने को मिलेगी। साहब आज भी जो है बहुत सारे लोग कहते हैं कि राहुल पप्पू था और आज भी पप्पू है। देखिए उनके कहने से क्या होता है, उनके कहने से क्या होता है। आप याद रखो इस बात को कि आज राहुल गांधी ही वो नेता हैं जिन्होंने देश के सारे मुद्दों की पोल खोल दी, चाहे कोरोना हो या नोटबंदी हो। आप याद रखो इस बात को, या मणिपुर की घटना हो। उन्होंने हर मुद्दे का पहले से ही इनको चेताया था कि ये सब कुछ हो सकता है। पर आज जो बंदा एक दूरदर्शी है, जो फ्यूचर की राजनीति देख के तुम्हारे सामने पत्ते खोल रहा है कि ऐसा होगा, तुम उसको पप्पू कह रहे हो। पप्पू तुम लोग हो जो उसके बताए रास्ते पे चलना नहीं चाहते। तो आज राहुल गांधी की छवि को खराब करके ये सोचते हैं कि देश मजबूत होगा या राहुल गांधी कमजोर होगा। पिछले 8 साल से मैं आपको बता दूं कि अगर लोग कहते हैं ना मोदी जी बहुत मजबूत नेता हैं, हम मानते हैं कि पिछले 8 साल से मोदी जी मजबूत हुए हैं। हम मानते हैं वो 56 इंच 112 इंच होंगे। हम मानते हैं कि मोदी जी की तूती बोलती होगी। पर सही मायने में पिछले 8 साल से देश कितना कमजोर हो गया, इसके लिए कोई सवाल नहीं। विश्व गुरु बन रहा है, कमजोर का। मैंने आपको क्या बोला, ये विश्व गुरु जिसमें देश के अंदर बेटियों का नंगा घुमाया जाता है उसे आप विश्व गुरु कहते हो? जिस बलात्कार की घटनाओं को सरेआम अंजाम दिया जाता है, 500,000 आदमी की भीड़ में बहन बेटियों का नंगा करके घुमाया, उसे विश्व गुरु मानते हो? जिस आप विश्व गुरु की बात करते हो, आतंकवाद को खत्म करते करते देश की अर्थव्यवस्था खत्म कर देते हो, उसे आप विश्व गुरु मानते हो? आज लोग अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए दूसरे नेताओं को खरीद लेते हैं और बनी हुई सरकारों को गिराते हैं, उनको विश्व गुरु मानते हो? ये विश्व गुरु नहीं है भैया, ये झुंझुना गुरु है, झुंझुना गुरु। ये घंटा गुरु है, गुरु घंटाल है ये लोग। और इस चीज़ को लोगों को समझना पड़ेगा। जब तक मोदी सरकार को आप लोग लीपा पोती करके ढकते रहोगे, मीडिया वाले ढकते रहेंगे, तब तक उजागर नहीं होगा। आज मीडिया का काम खेच दे। आज नेशनल मीडिया को चाहिए कि सरेआम मोदी के खिलाफ बोले, पर वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको नोट मिलते हैं, टुकड़े मिलते हैं हड्डी के, जिस पे वो मीडिया पल रही है और वो पोषक तत्वों से मजबूत हो रही है। आज जिस दिन मीडिया 4 दिन के लिए ईमानदार होगी, मैं आपको दिखा दूंगा कि मोदी सरकार जमीन पे धराशायी होगी। आज मोदी सरकार वो लूली लंगड़ी सरकार है जिसकी बैसाखियाँ मीडिया हैं। जिस दिन मीडिया यानी कि बैसाखियाँ छीन ली गई, मोदी सरकार 2 कदम नहीं चल सकती। 4 दिन मोदी सरकार चलने लायक नहीं है अगर मीडिया उनका साथ देना छोड़ दे। ये हालात है। जीतेगा एनडीए? हाँ जी, कह रहे अब की बार भी 400 पार। देखिए आज कहने की बात है, मैं तो कहता हूँ सारा हिंदुस्तान ही तुम ही ले जाओ भाई, बाकी लोग तो है ही नहीं। सारी तुम ही मोहरे लगाओ, तुम ही इलेक्शन ही मत कराओ। जब तुम्हें इतना 400 पार का वो है तो घर घर जाके भाजपा का झंडा ही लहरा दो। बाकी लोग तो बेवकूफ़ है जो इलेक्शन लड़ेंगे।
अपने आप से कुछ भी बोलते रहो, एक नैरेटिव सेट करते रहो, गलत गलत धारणाएं बनाते रहो और लोगों को भ्रमित करते रहो कि 400 पार 400 पार। अरे 40 पार हो जाए बहुत बड़ी बात है भैया, कि 400 पार की तुम बात कर रहे हो, 40 भी पार नहीं होंगे। कोई नहीं है टक्कर में। हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई नहीं है टक्कर में। ऐसे लोगों से कौन लड़ेगा जो नंगे होते हैं? आज लड़ा तो उससे जाता है ना जो समझदारी की बात करता है। तुम पागल से लड़ लोगे? अगर आज एक पागल आदमी तुम्हारे सामने खड़ा कर दूं, लड़ लोगे? नहीं लड़ोगे ना, क्योंकि तुम कहोगे पागल है। तो आज हमें हमारी लड़ाई भारत की जनता को जागृत करने की है। हमारी लड़ाई मोदी सरकार से लड़ने की नहीं है। हम जनता को जागृत करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। जनता मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। आज जनता को जागना पड़ेगा। आज हिंदू तत्व के नाम पे देश नहीं चल सकता। आप याद रखो इस बात को, हिंदू तत्व के नाम पे मंदिर चल सकते हैं, धर्म के नाम पे गुरुद्वारे चल सकते हैं, धर्म के नाम पे मस्जिद चल सकती हैं, पर देश संविधान से चल सकता है और उसी की देश को जरूरत है। अभी आपने देखा होगा अमित शाह का एक इंटरव्यू, उससे हिंदू तत्व के नाम पे पूछा गया तो उसने बोला नहीं हम तो संविधान का समर्थन करते हैं। आप समझो, अपने प्यादों को हिंदू तत्व के नाम पे ज़मीन पे उतार के लड़ाइयाँ करवाते हैं और मीडिया के सामने संविधान का रोला करते हैं। संविधान से अगर देश चलता होता ना तो हिंदू तत्व का जो नारा लगाते हैं, जो बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, उन सबके ऊपर आतंकवाद की धाराएं लग जाती है अब तक। आप समझो, क्योंकि देश के संविधान के खिलाफ बोलना है अगर हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हो, क्योंकि संविधान हिंदू राष्ट्र की इजाज़त नहीं देता। पर आज सही मायने में उनको मजबूत किया जाता है, उनको सुरक्षा दी जाती है। जो आज की डेट में आज इनका समर्थन करे वही सबसे बड़ा नेता बन जाता है। तो ये देश के लोगों को समझना पड़ेगा। आपके गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? देखिए, गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा गठबंधन तय करेगा, पर देश को राहुल गांधी की जरूरत है। हमें राहुल गांधी की जरूरत है। राहुल गांधी हमारा को पूर्णतः समर्थन राहुल गांधी के साथ है और गठबंधन भी राहुल गांधी के साथ है। कह रहे राहुल गांधी को नट टाइट करने पे लगा दिया है मोदी जी ने, नट टाइट कर रहे हैं बैठ के। एक छोटी सी बात है कि वही आदमी तो है जो जमीन के मुद्दे उठाता है। आप याद रखो, चाहे वो मैकेनिक बने या वो नाई बने या वो कुछ भी बने, वो किसी ना किसी माध्यम से देश के गरीब जनता के बीच में तो जाता है। तुम तो उनके बीच में भी नहीं। राजनीति कर रहे हैं, अब जा रहे हैं, पहले क्यों नहीं जाते? अच्छी बात है, राजनीति आदमी राजनीति तो करेगा। आज मैं राजनीति को तो मैं राजनीति तो करूंगा भैया, मैं गोलगप्पे पापड़ी थोड़ा बेचूंगा। अगर हम नेता हैं तो राजनीति करेंगे। आज पुजारी क्या करेगा? घंटी बजाएगा, काय को बजाएगा? आप बताओ। आज मौलवी क्या करेगा? क्या करेगा? मस्जिद में नमाज पढ़वाएगा। पाठी क्या करेगा? पाठ करेगा। नाई क्या करेगा? बाल काटेगा। ये तो ज्योतिबा फुले का विचार था कि एक ब्राह्मण भी अगर पूजा करता है तो वो अपना धंधा कर रहा है, वो पूजा पाठ नहीं कर रहा। तो एक राजनीतिक आदमी भी अगर जनता के बीच में जाके उनके मुद्दे उठा रहा है तो बेशक राजनीति है, पर उस राजनीति से जनता के बीच में जाना ये सबसे बड़ी बात है कि जनता के मुद्दों को देश के बीच में लेके आना। एक राजनीतिक आदमी मंदिर गुरुद्वारे में जाके पाठ नहीं करेगा, इनकी तरह घंटियां नहीं बजाएगा। ये साधु संतों का चोला ओढ़ के साधु संतों के चोले को बदनाम करते हैं। आप समझो, जिन्होंने संन्यास ले लिया वो तो पहाड़ों पे जाओ ना, साधु संत प्रॉपर वाले बनो, खड़क पहनो, साधु संत बनो, पहाड़ों पे जाओ, तपस्याएं करो। कौन मना कर रहा है? देश की राजनीति में हाथ भी देना है और साधु संतों का चोला भी पहनना है। ये डबल जो चीजें हैं ना, ये देश को भ्रमित करती हैं। जो इंडिया का जो गठबंधन बना है, परिवारवाद है इसमें सारा का। बिल्कुल परिवारवाद है भैया, देश ही परिवार है। क्या आप देश का हिस्सा नहीं हो? क्या आप देश को परिवार नहीं मानते? हाँ भाई, नहीं मानते? हम लोग तो मानते हैं। ये पूरा देश हमारा परिवार है, ये पूरा हिंदुस्तान हमारा परिवार है। और परिवारवाद का मतलब क्या होता है? परिवारवाद का मतलब है कि हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं। हम इनकी तरह नहीं है कि अमित शाह के लोंडे को बैठा दिया जो तिरंगा फहराते भी जिसको डर लगता है। आप समझो, जो टपाटप करके ऐसे इशारे करता है। आप समझो इस बात को, ऐसे गंदे गंदे इशारे करने वाले आदमी को अभी तक निकाला नहीं गया। आप समझो, तो ये अपने आप में क्या दिखाता है? इनको बाहर निकाला जाए। अश्लील इशारे करने वाले आदमियों को वो तो पूरे नेशनल मीडिया में नहीं चलाए जाते कि देखो अमित शाह के लोंडे ने ऐसे ऐसे किया। वो क्या था वो पूछो ना इससे। इतनी गंदी अश्लीलता इनके दिमाग में भरी है और ऐसे लोग आज बीसीसीआई के अध्यक्षों के रूप में बनके बैठे हुए हैं। वो योग्य थे इसलिए बने हैं। ये ऐसे लोगों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये सही मायने में खेलों के ऊपर भी पिनौती हैं। जब से ये आया है साला इंडिया की दुर्गति होती जा रही है। किसी का बल्ला ही नहीं चलता, सिर्फ इसकी जबान चलती है और इसके इशारे चलते हैं ऐसे वाले। लगता है 2024 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्र का मुद्दा, मतलब हिंदू राष्ट्र का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बिल्कुल होगा। देखो, उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है मेरे भाई। 2024 का मुद्दे है, आप राम मंदिर का मुद्दा होगा। आप समझो, 2024 में बहुत सारे लोग भूल जाएंगे कोरोना में हमारी लाशें जली थी, हमें मुसलमान समझ के दफना दिया गया, मणिपुर में जिनको नंगा करके घुमाया गया वो भी हिंदुओं की बेटियां थी। सब लोग भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। अरे पहले क्यों नहीं? 21 जून से तुम्हारा सवाल उठाता हूँ। 21 जून से आपको पता है FIR हो रखी है उन बेटियों ने। 21 जून से FIR करा रखी है। 19 जुलाई को वो वीडियो वायरल होती है। पूरा 1 महीना था, 29 दिन में गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? वीडियो वायरल होती है, 2 दिन में गिरफ्तारी होगी। उस समय क्यों सोए पड़े थे? आपको पता होना चाहिए कि वहाँ के MLA क्या कर रहे हैं। पता है आपको? वहाँ के MLA मिलिट्री को
बोलते हैं अरे ये अपने बंदे हैं, ये दंगा मचा रहे हैं, इनको छोड़ो। आज समझो इस बात को, मिलिट्री वालों के हाथ बंधे हैं, पुलिस वालों के हाथ बंधे हैं, दंगाइयों के साथ खड़े हैं मिलिट्री वाले और पुलिस वाले। ये सबसे बड़ा सवाल है। मणिपुर के अंदर एक बेटी को सरेआम गोली मार दी गई सड़क के ऊपर, आपको वीडियो दूंगा साथ में लगाओ, और मिलिट्री वालों की बंदूक से मारी गई है। ये सबसे बड़ा सवाल है। देश के रक्षक भक्षक बन चुके हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबको अपनी नौकरी प्यारी है, देश किसी को प्यारा नहीं है। ये हमारे देश के मुद्दे हैं। जिस देश के अंदर बहन बेटे को सरेआम गोलियां मारी जा रही हैं, उनके प्राइवेट पार्ट में हाथ डाले जा रहे हैं, उस देश के अंदर देश मजबूत नहीं होगा, वो देश कमजोर होगा। और मोदी सरकार के ऊपर एक सही मायने में एक इतना बड़ा कलंक है मणिपुर का जो घटना हुई है कि मोदी सरकार अगले 7 जन्मों में भी अगर जन्म लेगी ना तो मणिपुर की घटना इनको सोने नहीं देगी, बेचैन रहेंगे, आधी आधी रात को इनको सपने आएंगे, पर इनको सालों को पता नहीं होगा ये हमें सपना क्यों आता है। इनको ये दाश होगी, भगवान इनके दिमाग में वो मणिपुर की घटना चिलाएंगे। क्या मोदी अगले 7वें जन्म में भी होगा, चीख मार मार के रात को उठेगा कि क्या हो गया मणिपुर में, क्या हो गया, इनका वो हाल होने वाला। क्या सोच रहे हो आप? तो मोदी जी ने तो कह दिया ना कि अरेस्ट करो, गिरफ्तारी करो, क्यों बख्शा नहीं जाएगा। वो तो सदन में भी बहस करने को तैयार है। आज से पहले गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? 78 दिन से एक राज्य चल रहा है, इस प्रधानमंत्री को फर्क नहीं पड़ता। ये फ्रांस भी घूमेगा, ये अमेरिका भी जाएगा, जापान भी जाएगा, चाइना भी जाएगा, इसको पूरा विदेश घुमा लो। ये तो अपनी भैया इच्छाएं पूरी कर रहा है। एक आदमी बुढ़ापे के अंदर सठिया जाता है, जिसके मन के अंदर मंशा उठती है कि मैं ये करूं, तो ये तो अपनी जिंदगी जी रहा है भैया, जिंदगी जी रहा है। आपको गिरफ्तारी चाहिए, इस्तीफा? हमें मोदी सरकार का पूरे मंत्रियों का कार्रवाई कर रहे हैं। हमें मोदी सरकार का पूरा इस्तीफा चाहिए। इसको पूरी सरकार को भंग किया जाए। आप समझो इस बात को। और 2024 में इलेक्शन होने हैं, मैं कहता हूँ वो अगले महीने कराए जाए, क्योंकि 2024 तक पता नहीं कितनी बेटियों को और नंगा कर दिया जाएगा इनके राज्य में।